नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो मैं अपने समर के प्लांट्स कुछ ट्रांसफ़र करूंगी। मेरे सीडलिंग्स तैयार हो गए हैं और मैं अपने पॉट की मिट्टी बनाऊंगी, गार्डन में वर्क करूंगी, साफ़ सफाई का भी वर्क होगा। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और देखिए मैं कैसे अपने गार्डन का वर्क करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जो भी टमाटर के पौधे मेरे जिसमें से फ्रूट्स हो गए थे तैयार, उस पॉट्स को मैंने खाली कर दिया है और उसको पलटकर मैं उसकी मिट्टी को मैंने सुखा लिया है थोड़ा। और अब क्या, मैं सारे प्लांट्स को निकाल कर और मिट्टी को तैयार करूँगी। तो अब देखिएगा कैसे मैं मिट्टी अपनी तैयार करती हूँ। तो इस तरह से तो पहले तो सारी मिट्टी को निकाल लेते हैं। प्लांट्स जो सब थे उसे बाहर निकाल के मिट्टी को अच्छी तरह से निकाल लेते। इस तरह से देखिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है गार्डन के काम को करने के लिए। तो इस तरह से देखिए मैं डंडे से मार मार के सारे जड़ जकड़ जाते हैं मिट्टी में, तो निकालना मुश्किल होता है थोड़ा। तो इस तरह से मैंने सारी मिट्टी को मैंने निकाल लिया है। वैसे अगर तुरंत प्लांट लगे तो मैं उतनी जल्दी मिट्टी नहीं चेंज करती हूँ, पर हाँ, जब भी कोई एक बड़ा क्रॉप लेती हूँ, बड़ी फसल लेती हूँ ज़्यादा टाइम के लिए, तो मैं सारी मिट्टी को चेंज करके उसे अच्छी तरह से उसकी जो भी मैं नीचे मिट्टी वो गार्डन वेस्ट डालती हूँ, वो डिकम्पोज हो गया रहता है उसे, और सबको अच्छी तरह से मिला के मैं फिर से मिट्टी तैयार करती हूँ नए फसल को लगाने के लिए। तो अब क्या, गर्मी का पौधा जो लगेगा तो इसके लिए मिट्टी को अच्छी तरह से रिचार्ज कर लूँ, अच्छी तरह से तैयार कर लूँ। इसे मैंने 2 दिन पहले ही सारे पॉट्स की मिट्टी को पलट दिया था ताकि थोड़ी धूप लग जाए। और अब मैं पौधे को निकाल कर क्योंकि धूप भी अब तेज़ होने लगी है तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, सारी मिट्टी को मैं इस तरह से बराबर कर ले रही हूँ और फोड़ कर जो भी जम गया है मिट्टी, और उसमें से प्लांट्स को निकाल के एक तरफ कर देती हूँ। इसे मैं पॉट में नीचे गार्डन वेस्ट के रूप में यूज़ करूँगी। और इस तरह से सारे उसमें जड़ और जो भी बेकार की चीज़ें उस तरह से मैं उसे हटाकर रख दे रही हूँ। और अब क्या करेंगे, सारे पॉट्स को लेकर उसमें मैं पहले थोड़ा सा खाद मिलाऊंगी, गोबर की खाद मिट्टी में। तो वैसे मेरी मिट्टी अभी भी हेल्दी है और काफ़ी भुरभुरी है, तो इसमें मैंने ये देखिए मिट्टी गोबर की खाद मिला दी है। अब इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी मैं अच्छी तरीके से मिलाकर। और धूप मैंने दिखा दिया है। अब इसे खूब अच्छी तरह से मिलाकर इसमें से जो भी खरपतवार सब है, बेकार की चीज़ें हैं, उन सबको हटा दूंगी। और हटाकर इसे फिर से मैं पहले पॉट तैयार कर लूँ, तब मैं जो भी मेरे सीड्स बड़े हो गए हैं, जो भी पौधे गर्मियों के, तो उसे मैं इसमें लगा दूंगी। तो गार्डन का काम कोई आसान नहीं होता है, ये भी काफ़ी मेहनत का काम होता है। और अगर आप किसी हेल्पर का हेल्प नहीं लेते हैं तो और भी मुश्किल होता है। तो देखिए इस सारे काम को करने में मुझे बहुत टाइम लगा, पर मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट करके बस आपको दिखा दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया आज अपने गार्डन में। तो इस तरह से फिर मैंने सारी मिट्टी को मिला दिया है आपस में, खाद और मिट्टी को मिलाकर मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। तो इसमें से जो भी जड़ है और बेकार की चीज़ें, उन सब चीज़ों को मैं अलग कर लेती हूँ। और ये काफ़ी मेहनत का काम होता है, जब भी सीज़न चेंज होता है और हम अपने प्लांट को चेंज करते हैं तो बहुत ही मेहनत का काम हो जाता है। सब अच्छी तरह से मिल जाए, इस तरह से मैं इसे देखिए। तो पर मुझे गार्डन का काम करना पसंद है, मुझे गार्डन का काम करके बहुत खुशी मिलती है। तो मैं खुद ही करती हूँ सारा काम, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है किसी और के हेल्प लेने से इस काम में। तो अब देखिए सारे पॉट को फिल करेंगे। तो मुझे तो टाइम बहुत लगा, पर मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है वीडियो को ताकि आपको ज़्यादा टाइम बोर ना होना पड़े, बस ये पता चले कि। तो ये देखिए मैं इसके ड्रेनेज होल में भरने के लिए ये छोटे छोटे टुकड़े को, दिए के टुकड़े को मैं भरती हूँ, इसमें डालती हूँ। अब ये देखिए ये काफ़ी टाइम से गार्डन वेस्ट सब जो निकल रहा था उसे मैंने इसमें जमा करके रखा था, तो उसे मैं पहले सबसे नीचे में वही डालूँगी, उसके ऊपर से मैं मिट्टी डालूँगी
ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। अब ये कम से कम 3-4 महीना तो ये पौधा इसमें रहेंगे ही। अब बरसात के टाइम में फिर मैं नए प्लांट लगाऊंगी। अब इस तरह से इसमें मिट्टी को भर लेते हैं। तो चाहे तो आप बीच में भी थोड़ी मिट्टी के बाद बीच में भी लेयर डाल सकते हैं। और अब देखिए मैंने सारे पॉट्स को तैयार कर लिया है। और अब मैं पॉट्स को सब अंदर जगह पे शिफ्ट कर देती हूँ। और मैं प्लांट्स को अब लगा दूँगी। देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है एक गार्डनर को। तो मुझे ये पूरा काम करने में करीब 2 घंटा लगा है आज का वर्क करने में। पर हाँ, हो गया। और मैंने पौधे भी काफ़ी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। कुछ पौधे को अभी ट्रांसफ़र नहीं कर पाई हूँ, तो उसे मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मैं भी थक गई थी काफ़ी इतना काम करते करते। तो पर मुझे बहुत ही पीसफुल लगता है अंदर से ये काम करने के बाद। अंदर से बहुत ही पीस महसूस होता है। तो मैं इतने भारी भारी पॉट्स को मैं उठा कर सबको अंदर जगह पे शिफ्ट कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं अपने पौधे को भी उसमें लगा दूँगी। इसके बाद भी अभी काफ़ी काम है। इन सारे देखिए यहाँ बहुत फैलावा फैल गया है, तो पहले मैं इन सबको थोड़ा सेट कर लूँ और झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि गंदगी बहुत फैल गई है। तो कल सुबह जब गार्डन में आओ तो थोड़ा मूड ऑफ होगा, इसलिए मैं शाम के समय में अपने प्लांट्स को ट्रांसफ़र मैं शाम के समय में ही करती हूँ। हर किसी को शाम में ही करना चाहिए, क्योंकि रात भर में पौधा अच्छे से सेट हो जाता है। और दिन में करने से क्या होता है कि धूप लगने से पौधे को थोड़ा सा हास होता है, थोड़ा उसे तकलीफ़ होती है तो सेट करने में। ऐसे क्या रात भर में जब प्लांट सेट हो जाता है तो आसान हो। तो पहले तो मैं अभी मेरी मिट्टी अभी और भी बची हुई है, क्योंकि मैंने खाद मिलाया और ये सब करके मिट्टी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी और भी मैं करूँगी। मैं अब थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँ, और झाड़ू लगा के मैं इस मैट को फिर से बिछा दूँगी यहाँ पे। और सफाई थोड़ी सी इतनी सफाई तो कर दूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे गार्डन। तो ये कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में धूप बहुत जल्दी आ जा रही है और तेज़ धूप हो रहा है। तो मॉर्निंग में मैं आऊँगी पानी डालने अपने प्लांट्स में। तो देखिए सब थोड़ा सा सब सेट कर लूँ, ताकि बहुत ज़्यादा अचानक से काम ना हो जाए। वैसे गार्डन का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। वो तो जो भी गार्डनर होंगे वो जानते होंगे अच्छी तरीके से कि गार्डन का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो सारी मिट्टी को मैं समेट कर और किसी पॉट में रख देती हूँ। हम लोगों को थोड़ी थोड़ी सी चुटकी भर मिट्टी की कीमत होती है। हम लोग उसे वेस्ट नहीं करते हैं हर गार्डनर, क्योंकि टेरेस पे गार्डनिंग करने वालों को मिट्टी की बहुत ही कीमत होती है। ऊपर तक मिट्टी लेकर आना पड़ता है, पहले तो ख़रीदना पड़ता है मिट्टी हम लोगों को, और उसके बाद इसे ऊपर तो खैर मैं तो जिनसे लेती हूँ वही भैया पहुँचा देते हैं, पर बहुत काफ़ी मेहनत का काम होता है ऊपर पहुँचा देना। तो थोड़ी सी मिट्टी को वेस्ट नहीं करते हैं। और फिर अब देखिए ये थोड़ा सेट हो गया। आज मैंने बहुत सारा काम किया अपने गार्डन में, और बिल्कुल इतना तक काम करके मैं थक जाती हूँ। फिर भी देखिए इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा मोटापा कम नहीं हो रहा है। मैं परेशान रहती हूँ अपने मोटापे से। और ये तो अभी मैंने भी कुछ ही पॉट की मिट्टी को बदला है, और मैं सारे पॉट की मिट्टी को बदलती रहती हूँ। और मैं इस तरह से खाद वाद मिला तैयार करती हूँ। जब भी मैं नए पौधे को लगाती हूँ तो इसी तरह से मैं सारे मिट्टी को तैयार करती हूँ, तभी अच्छी तरह से फ्रूटिंग करता है प्लांट। तो अब क्या करते हैं कि इसमें पौधे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें मैं इस वाले पॉट में बड़े साइज़ का पॉट है, ये 20 इंच का है, तो इसमें मैं एक तरोई के पौधे को लगा देती हूँ। और बाकी शिमला मिर्च के भी पौधे को लगाना है। इस वाले में मैं ककड़ी के पौधे को लगा देती हूँ। मैं खीरा नहीं लगाती हूँ ज़्यादा, मैं ककड़ी ही लगाती हूँ, क्योंकि ककड़ी बहुत ही
आसानी से इजी मेंटेनेंस और बहुत अच्छी फ्रूटिंग देता है। तो मुझे पसंद है ककड़ी का पौधा लगाना। और मैं थोड़े से शिमला मिर्च का पौधा भी इस तरह लगा लिया है मैंने। अब इसमें मैं पानी दे रही हूँ। पौधा जब भी कोई लगाइए तो उसमें पानी भी दे दीजिए उसी। तो ये हो गया आज का काम। और आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरे वीडियो तक अगर बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच।